दोस्तों, क्या रियल एस्टेट में कोई बड़ा तूफान आने वाला है? क्या बिल्डर्स खुद नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने से डर रहे हैं? गुजरात जैसे तेजी से बढ़ते राज्य में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन सबसे नीचे क्यों पहुंच गए? क्या ये डिमांड की कमी है या मार्केट में पहले से ही इतना ज्यादा सप्लाई है कि अब खरीदार ही नहीं मिल रहे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर बिल्डर्स पीछे हट रहे हैं तो क्या आपको भी अपनी प्रॉपर्टी खरीदने से रुक जाना चाहिए? दोस्तों, भारत का रियल एस्टेट सेक्टर जो पिछले कुछ सालों से लगातार ग्रोथ की कहानी सुना रहा था, अब एक नए मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है, जहां सबसे बड़ा संकेत गुजरात से आया है। एक ऐसा राज्य जिसे आमतौर पर निवेश और डेवलपमेंट का हॉटस्पॉट माना जाता है, लेकिन अब वहीं पर नए प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन में भारी गिरावट देखने को मिली। और ये सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं, बल्कि पूरे देश के रियल एस्टेट मार्केट का शुरुआती अलार्म भी हो सकता है, क्योंकि जब डेवलपर्स खुद नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने से हिचकने लगे तो इसका मतलब है कि अंदर ही अंदर कुछ बड़ा बदल रहा है। और इस बदलाव को समझने के लिए हमें तीन बड़े फैक्टर्स को समझना होगा। पहला, डिमांड स्लोडाउन; दूसरा, ओवर सप्लाई का दबाव; और तीसरा, फाइनेंशियल रिस्क का डर। दोस्तों, दरअसल कोविड के बाद जो रियल एस्टेट बूम आया था, उसमें लोगों ने तेजी से घर खरीदे, निवेशकों ने भी पैसा लगाया और बिल्डर्स ने इस मौके का फायदा उठाते हुए तेजी से नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए। लेकिन अब 2025-26 में तस्वीर बदल रही है, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ चुकी है, होम लोन महंगे हो गए और आम खरीदार की ईएमआई क्षमता पर दबाव बढ़ गया। यानी जो मिडिल क्लास पहले आसानी से घर खरीद रहा था, अब वही सोच समझकर कदम उठा रहा है। इसके साथ ही बड़े शहरों और टियर 2 शहरों में पहले से ही हजारों फ्लैट्स की इन्वेंट्री में पड़े हैं जो अभी तक बिके नहीं। और यही ओवर सप्लाई अब बिल्डर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है, क्योंकि अगर नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे और वो बिकेगा नहीं तो पैसा फंस जाएगा, लोन का बोझ बढ़ेगा और कंपनी का फाइनेंशियल संकट आ सकता है। यही वजह है कि अब डेवलपर वेट एंड वॉच मोड पर चले गए, खासकर गुजरात जैसे मार्केट में, जहां पिछले कुछ सालों में तेजी से प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे, अब वहां खरीदारों की स्पीड धीमी पड़ गई है और जो इन्वेंट्री पहले से मौजूद है उसे बेचने में ही समय लग रहा है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण रेगुलेटरी प्रेशर। रेरा जैसे नियमों के आने के बाद अब बिल्डर्स के लिए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना पहले जितना आसान नहीं रहा। उन्हें पहले से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती है, फंड्स का सही इस्तेमाल करना पड़ता है और अगर प्रोजेक्ट डिले हुआ तो पेनल्टी का खतरा रहता है। यानी अब बिना प्लानिंग के प्रोजेक्ट लॉन्च करना सीधा नुकसान का सौदा बन सकता है। यही वजह है कि बिल्डर्स अब सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं जहां डिमांड कंफर्म हो या फिर जहां प्रीमियम सेगमेंट में हाई नेटवर्थ खरीदार मौजूद है। और यही कारण है कि आपको लग सकता है कि लग्जरी प्रोजेक्ट्स अभी भी लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन अफोर्डेबल और मिड रेंज हाउसिंग में धीमापन साफ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक करेक्शन है या फिर आने वाले किसी बड़े क्रैश का संकेत? तो इसका जवाब थोड़ा बैलेंस्ड है, क्योंकि एक तरफ जहां डिमांड थोड़ी धीमी हुई है, वहीं दूसरी तरफ भारत में अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है। लोग गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं और लंबे समय में हाउसिंग की जरूरत कम नहीं होगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो असंतुलन पैदा हुआ है, यानी ज्यादा सप्लाई और कम होती डिमांड, वो मार्केट को थोड़ी देर के लिए ठंडा जरूर कर सकता है। और यही वजह है कि बिल्डर अब रिस्क लेने से बच रहे हैं, खासकर ऐसे समय में जहां कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ चुकी है। सीमेंट, स्टील, लेबर सब कुछ महंगा हो गया। यानी अगर प्रोजेक्ट लॉन्च भी किया जाए तो उसकी लागत ज्यादा होती है और अगर बिक्री धीमी रही तो मार्जिन खत्म हो सकता है। और इसी डर ने पूरे सेक्टर को थोड़ा सावधान बना दिया। अब अगर आप एक बायर हैं तो आपके लिए समय थोड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जहां एक तरफ आपको अच्छे डील्स मिल सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको सावधान भी रहना होगा कि कहीं आप ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना कर दें जो भविष्य में अटक जाए। क्योंकि जब बिल्डर्स खुद नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने से डर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि मार्केट में अनिश्चितता मौजूद है और यही अनिश्चितता आपके फैसले को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए इस समय सबसे स्मार्ट मूव यही होगा कि आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी या ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश करें जो लगभग कंप्लीट हो चुका हो और जहां बिल्डर की ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत हो, क्योंकि आने वाले समय में मार्केट में और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं और जो लोग सही समय पर सही फैसला लेंगे वही इस बदलाव से फायदा उठा पाएंगे। लेकिन जो बिना सोचे समझे निवेश करेंगे उनके लिए मार्केट जोखिम भरा साबित हो सकता है। और यही इस पूरी खबर का सबसे बड़ा मैसेज है। जब बिल्डर्स खुद रुक रहे हैं तो आपको भी रुककर सोचना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मार्केट की सबसे बड़ी चेतावनी वही होती है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है?
हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।